हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी का स्वागत करता हूं इस इम्पोर्टेंट वीडियो में जहां पर हम डिस्कशन करेंगे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये जो प्रॉमिस किए जा रहे हैं कि देयर इज़ अ मेडिसिन विच इज़ नोन एज हाइड्रोक्लोरोक्विन। क्या ये सच्चाई है? क्या इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं? क्यों ये अभी न्यूज़ में आई है? तो देखिए क्या हुआ है, इस मेडिसिन के न्यूज़ में आते ही इस मेडिसिन का सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दिया है, लोगों ने इसे लेना स्टार्ट कर दिया है। क्या ये कितना सही है, ये करना ज़रूरी है और किन कंडीशन में ये मेडिसिन ली जाती है? तो देखिए इस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊं, ये मेडिसिन यूजुअली इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है क्योंकि ये मेडिसिन मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है। तो ऐसी कंट्रीज़ जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मलेरिया के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, वहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो ऐसा ना करें, अपने आप को सेल्फ मेडिकेट ना करें, इन दवाइयों का कंजम्पशन विदाउट डॉक्टर्स परमिशन ना लें, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जहां पर इनके ओवरडोजेस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डू नॉट ओवरडोज या फिर डोज विदाउट दी फॉर्मर डॉक्टर्स सब्सक्रिप्शन इसे ना लें। अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप नेशनल हेल्पलाइन नंबर ये आपके सामने है, इस पर जाकर अपनी क्वेरीज जान सकते हैं। तो देखिए ये जो ड्रग आपके सामने आई है कोविड-19 को क्योर करने के लिए, ये भी हाल फिलहाल चर्चा में क्यों आई है? तो अभी 3-4 दिन पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये सामने आते हैं, अपनी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये एक गेम चेंजर का काम करेगी। इसके अलावा इन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने कॉम्बिनेशन भी बताया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अच्छे ऐसी कंडीशन में लेकर आएगा लोगों को जहां पर ऐसे चांसेस बनेंगे कि ये गेम चेंजर का मेडिसिन हिस्ट्री में काम करेगा। लेकिन क्या ये सही था? क्या डोनाल्ड ट्रंप को इतना सीरियसली लेना या उनके इस ट्वीट को इतना मान लेना कि इस वजह से ये सभी चीज़ें और ये सभी जो भी यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, कोरोना वायरस से होने वाले ये सभी इश्यूज़, क्या इनको इतने आसानी से क्योर किया जा सकता है? ऑलरेडी वर्ल्ड में सभी हेल्थ एक्सपर्ट्स ट्राई कर रहे हैं कि इस वायरस को लेकर ट्रीटमेंट्स ढूंढे जाएं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहने के बाद जो यूएस एजेंसीज हैं वो सामने आती हैं और उनके चीफ यानी कि यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो चीफ हैं एंथनी फाउसी, ये सामने आते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी ट्रंप ने मेंशन किया है। इस चीज़ के लिए इसका पहले टेस्ट होना ज़रूरी है और ये एश्योर करना ज़रूरी है कि ये सेफ्टी और एफिकेसी अपने साथ लेकर आएगी। इवन यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि प्रोडक्शन करता है इन सभी ड्रग्स का, इन्होंने भी अभी तक इस ड्रग को अप्रूव नहीं किया है। ऐसा ट्वीट करने के बाद जो ट्रंप थे उनकी इस न्यूज़ को सीरियसली लेते हुए काफ़ी लोगों ने क्या किया, इस ड्रग को परचेज करना शुरू कर दिया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ सही नहीं रहे। नाइजीरिया में ये पाया गया कि इस ड्रग का ओवरडोज करने की वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद यूएस में भी ऐसा ट्वीट करने के बाद कोरोना वायरस को अपने अंदर ये पाकर कि क्या मैं इससे इन्फेक्टेड तो नहीं हूँ, लोगों ने अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करना शुरू कर दिया और इस वजह से काफ़ी लोगों की यूएस के अंदर भी डेथ देखने को मिली। तो देखिए ऐसा होने के बाद भारत के अंदर काफ़ी सारे चेहरे ऐसे थे जो काफ़ी खुश हुए। क्यों? क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली मलेरिया के लिए यूज़ होती है और मलेरिया के लिए भारत के अंदर काफ़ी सारी फार्मेसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और ऐसा देखकर कि ये जो मेडिसिन है वो यूज़ होगी कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए, भारत में इन सभी मेडिसिन के शेयर काफ़ी ऊपर चले गए। ऐसी कंडीशन जहां पर पूरा शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अच्छा प्रोडक्शन इसका स्टार्ट किया और इंडिया फार्मा प्लेयर्स को एक हाई अटेंशन मिला इस क्लोरोक्विन डोज के बाद, जहां पर ट्रंप ने इसको ट्वीट कर सही बताया था। लेकिन ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? क्या ये बिल्कुल सही है कि हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसके काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर ये मेडिसिन कामगार रही। चाइना सभी को पता है हब है इस वायरस की उत्पत्ति के लिए। तो ये जो मेडिसिन है इसके अंदर एक सब्सटेंस यूज किया जाता है क्लोरोक्विन फॉस्फेट। इसने दिखाया कि अपेरेंट एफिकेसी इसने शो करी उन सभी सेफ्टी कंडीशन में जहां पर कोविड-19 से एसोसिएटेड लोगों को ट्रीट किया गया, जहां पर ये चीज़ आप न्यूमोनिया के अंदर भी क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज़ करते हैं। जिनजियांग यूनिवर्सिटी स्टडी जहां पर कुछ स्टूडेंट्स पर ने स्टडी की कि ये मेडिसिन कितनी कारगर है, वहां पर कुछ पेशेंट्स को इसको देकर ट्रीट किया गया। इवन
फ्रांस हॉस्पिटल स्टडी में कुछ पेशेंट्स पर इसको ट्राई किया गया जहाँ पर कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। लेकिन ये कहना कि ये स्टडी आपको ये क्लियर कर देती है कि दीज रिजल्ट्स और दीज एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग टू बी रियली सक्सेसफुल, ऐसा सही नहीं है। क्योंकि यूएस जो एजेंसी है उनके चीफ ने ये माना कि ये जो स्टडीज़ हैं ये बहुत छोटी हैं और इनके आधार पर ये कह देना कि इससे काफ़ी सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा सही नहीं होगा। अब देखिए इस कंडीशन में भारत का क्या कहना है। ICMR विच इज़ नथिंग बट इंडियन काउंसिल्स फॉर मेडिकल रिसर्च, इनने एक नेशनल टास्क फोर्स जारी करी जो कि कोविड-19 को रेगुलरली मॉनिटर करेंगे और उन्होंने रिकमेंड किया कि यूज़ ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 फॉर हाई रिस्क, यानी कि सिर्फ हाई रिस्क केसेस में इसका यूजेज करना सही होगा। इवन ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया दैट इज DCGI ने भी इसे अप्रूव किया है, जहां पर ICMR ने इसे रिकमेंड किया था, लेकिन इसे बोला गया है कि इसे भी लेकिन आप सिर्फ क्राइसिस कंडीशन में ही यूज कर सकते हैं। हु शुड टेक दिस मेडिसिन, यानी कि किन लोगों पर यह मेडिसिन अभी तक यूज की गई है या कहां पर इसे यूज किया जा सकता है। ICMR की ये जो नेशनल टास्क फोर्स थी, इन्होंने कहा कि सिर्फ हाई रिस्क केसेस में ही इस मेडिसिन को दिया जा सकता है, जैसे कि ऐसे हेल्थ वर्कर जो उन कंडीशन में काम कर रहे हैं जहां पर कोरोना वायरस से अफेक्टेड जो केसेस हैं उनसे निपटने के लिए जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं वो इस मेडिसिन को ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोन है इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के। इवन वो सभी हाउस होल्ड जहाँ पर ऑलरेडी एक कोई ऐसा पेशेंट पाया गया है जो इस वायरस से इन्फेक्टेड रहा, उन सभी हाउस होल्ड पर भी ये जो केसेस हैं यानी ये जो मेडिसिन है इसका उपयोग किया जाएगा। ना व्हाट आर दी कॉशंस, आपको ये पता चला कि कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, काफ़ी लोग इसके इन्फेक्शन में आ रहे हैं, मेडिसिन अभी तक कोई क्लियर नहीं है, सो सबसे ज़्यादा क्या यहाँ पर आपके लिए बेटर है। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर जाननी होगी दैट व्हाट आर दी कॉशंस, आपको क्या कॉशंस लेने होंगे। तो नेशनल टास्क फोर्स ने ये अप्रूव किया, जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को ये बताता है कि ऐसी रेस्ट्रिक्शन यूज ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको कुछ प्रिवेंशन मेजर्स लेने होंगे। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ कि आपको छींकने से पहले अपने आप को मिनिमम 6 मीटर की डिस्टेंस पर रखना है कि ये जो ड्रॉपलेट्स आपके अंदर से निकलते हैं वो किसी से टच ना हो जाए या फिर कोई इससे इन्फेक्टेड ना हो जाए। अब देखिए इसके लिए हम डिस्कस करेंगे जयपुर केस का। जयपुर में इस मेडिसिन को यूज़ किया गया। जयपुर स्टडीज़ के बाद ये भी पाया गया कि ये जो मेडिसिन थी ये जिन 2 इटालियन टूरिस्ट पर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, उन्होंने इससे क्या वैल्यू मिली, यानी कि उनका इस पर क्या रिजल्ट रहा। तो HIV ड्रग्स लोपिनाविर एंड राइटोनाविर, ये जो 2 मेडिसिन हैं इनका यूज़ किया गया इन 2 पॉजिटिव पाए जाने वाले इटालियन कपल के ऊपर, जिसके बाद इनके अंदर काफ़ी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली। इनकी रिकवरी के बाद जो ICMR है उन्होंने अप्रूव किया कि इस ड्रग कॉम्बिनेशन को आप उन सभी पेशेंट पर यूज़ कर सकते हैं जिनकी एज 60 से ऊपर है। लेकिन इनमें से पाया गया ये जो कपल था इसमें से एक की डेथ हो गई ड्यू टू दी कार्डियक अरेस्ट। तो अभी तक इसे पूरे अच्छे से माना नहीं गया है, बट इन सम कंडीशंस जहाँ पर आप 60 से अबव पेशेंट पर इसका यूज़ कर रहे हैं उसकी परमिशन लेकर आप इसका यूजेज उसको दे सकते हैं। सो इज देयर इज एनीथिंग एल्स, यानी कि इस कंडीशन में क्या ऐसी कोई और चीज़ है जिससे आप ये पा पाएँ कि ये जो वायरस है इसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक यूएस की जो सबसे बड़ी एजेंसी है, यानी कि विश्व की जो सबसे बड़ी एजेंसी है US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अप्रूव किया है किसी भी ऐसी स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट जहां पर आप कोविड-19 पेशेंट पर उसे यूज़ करें, ऐसी कोई भी इन्होंने चीज़ नहीं पाई है। अभी तक जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है उसमें इस इन्फेक्शन प्रिवेंशन को दूर करने के लिए सिर्फ सपोर्टिव केयर, जहां पर आप सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन एंड मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट पर ये दिखाते हैं कि किस तरीके से पेशेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, उस तरीके से उस पर वो सभी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। जैसे किसी को खांसी है तो खांसी के लिए चीज़ें दे दी जाएंगी, किसी को ब्रीदिंग में इशू है तो उसको वेंटिलेटर पर रख दिया जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, जो बॉडी है वो खुद ही अपने एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने लगती है और जिस वजह से बॉडी के अंदर वो टेंडेंसी आ जाती है कि वो इस वायरस से लड़ पाए। सो नाउ इन द एंड व्हाट इज़ द इशू, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन एंड हाउ कैन वी क्योर इट। सो अभी तक आप सिर्फ यही मान सकते हैं कि आप प्रिवेंशन करके ही इसे क्योर कर पाएंगे। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज अवॉइड बीइंग एक्सपोज टू दिस वायरस। ये जो वायरस है ये अभी तक
मेनली स्प्रेड करता है पर्सन टू पर्सन, जहाँ पर लोगों के बीच में विद इन 6 फीट के अंदर ये जो ड्रॉपलेट्स हैं जो कि स्नीज और कफ के थ्रू जाते हैं उससे लोग इफेक्ट हो सकते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं कैन लैंड इन माउथ्स और नोज ऑफ पीपल हु आर नियर बाई और पॉसिबली जिसे इनहेल करा जा सकता है लंग्स के द्वारा। सो इन दी एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अभी तक कोई ऐसी हाइट एंड फास्ट ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आई है जिसे अभी तक आप ये बोल सकें कि इसे आप सेल्फ मेडिकेट करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जब भी ऐसी कोई चीज़ आएगी सो जो बड़ी बड़ी एजेंसी हैं वो इनको कंफर्म करेंगे, देन आफ्टर यू कैन यूज़ दैम। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।